Student, welcome back here. I hope all are well. Student, I hope कि all are rule this follow SMS. S means soap, M means marks, S means sanitizer. I hope कि all are student this follow the rule SMS. Now student, today we'll start for chapter 5. Just name of woman change the world. Okay, now in the previous chapter we saw how women's work in the home is not recognized as work. So we also read ki how doing the household work and taking care of family member is full of time of job and there is no specific hours at which it begin to end. यहाँ पर हम लोग ने प्रीवियस चैप्टर में यही पढ़ा कि उनके घर के काम की कोई वैल्यू नहीं थी जब तक वो बाहर नहीं निकली. फुल टाइम वो घर में काम कर रही हैं हर चीज़, लेकिन जब वो फैमिली से बाहर निकली उनको जॉब मिली तो उसकी उनकी कुछ वैल्यू भी एक बनी कंपैरिजन टू बॉयज़ एंड गर्ल्स में. बट अदरवाइज़ अगर वो घर के काम को करती थी तो कोई उनको रिकग्नाइज़ नहीं करता था, ना उनको कोई वैल्यू ना उनको कोई ऐसी पेमेंट वगैरह दी जाती थी. और फिर हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में कि ऑक्यूपेशन से लेके मैन और वुमेन में मतलब उसमें भी ये बताया गया कि मैन ये नहीं कर सकते, मैन ये कर सकते, वुमेन ये नहीं कर सकती. डू एंड डोंट्स की चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी कि कौन क्या करेगा और कौन क्या नहीं कर सकता है. तो समाज ने हमें कैसे सिखाया है कि मैन का क्या बिहेवियर है, वुमेन का क्या बिहेवियर है, ये सारी चीज़ें हम लोग ने बेसिकली पढ़ा. और आज हम लोग का जो ये चैप्टर है तो यहाँ पे पढ़ेंगे कि हाउ द वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी. उन्होंने बेसिकली अपनी इक्वालिटी के लिए क्या क्या चीज़ें क्रिएट की और कैसे कैसे वो आगे बढ़ी, कैसे किस एफर्ट से वो अपने मूवमेंट और चैलेंजेस. तो मेनली हम लोग वुमेन मूवमेंट्स देखेंगे और इनके जो चैलेंजेस मतलब हम लोग जो डिस्क्रिमिनेशन है इतने मैनी टाइम्स, लेकिन आज ऐसा नहीं है, लेकिन पहले के टाइम में बहुत हम लोग ने देखा हुआ है कि वुमेंस ने बहुत स्ट्रगल किया तब जाके उन्हें इक्वालिटी मिली. अब तो हम लोग देखते हैं कि सभी स्कूल जा रहे हैं, सब अपनी अकॉर्डिंग इंटरेस्ट जो भी उनको इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट्स ले लेते हैं और अपनी अकॉर्डिंग जॉब कर रहे हैं. अब पहले और इसमें डिफरेंसेस आज हम लोग पढ़ेंगे और किस तरीके से वुमेंस ने अपने इस लड़ाई को, स्ट्रगल को किस तरीके से आगे बढ़ाया और कैसे इक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया. नाउ लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास 7 चैप्टर again repeat ki chapter 5 women change the world. Now let's start. Students see ki what the images of your class do by filling in the table below. Add up the number of male and female images and separately for each occupation. तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जब जो वहाँ के वुमेंस थी जब उन्होंने अपने वुमेन मूवमेंट को इंक्रीज़ किया और इस तरीके से अपने डिस्क्रिमिनेशन को कम किया और उनको ये पता था कि अगर हम एजुकेशन नहीं लेंगे तो हमें ये सारी अपॉर्चुनिटी जो समाज में है, जो सोसाइटी में, वो हमें नहीं मिलेगी. तो इस तरीके से वुमेन के स्ट्रगल से सभी को फ़ायदा हुआ, वहाँ के और भी रहने वाले लोग थे उनको भी, और जो SC और OBC और आदिवासी इन सबको भी बेनिफिट हुआ वुमेन मूवमेंट से. तो हम लोग इस चीज़ को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं. तो व्हाट डज़ व्हाट वर्क हम ये देखेंगे कि फार्मर, फैक्ट्री वर्कर, नर्स, साइंटिस्ट एंड पायलट और टीचर्स, तो ये कैटेगरीज़ क्या थी. तो एक एक्टिविटी दी गई यहाँ पर स्कूल में कि कैटेगरी में बच्चों से कहा गया कि इसमें बताइए कि मेल इमेज और फीमेल इमेज में कौन कितनी रेशियो में वर्क करता है. तो बच्चों का जैसे परसेंटेज देखा गया, वर्किंग वुमेंस में एंगेज है तो एग्रीकल्चर में कितने एंगेज हैं, टीचर्स में कितने एंगेज हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे. तो रोज़ी मैम थी उनकी, तो रोज़ी मैम ने कहा कि क्लास जो थी वो 30 चिल्ड्रंस की थी. क्लास हैज़ 30 चिल्ड्रन. तो शी डिड द सेम एक्सरसाइज इन हर क्लासेज एंड हियर इन द रिजल्ट. तो हम लोग देखते हैं कि क्या रिजल्ट हुआ. हाउ डज़ योर क्लास एक्सरसाइज कंपेयर विद द रोज़ी मैम एंड क्लास एक्सरसाइज. तो बच्चों ने फिर उसको देखा कि टीचर्स में बच्चों ने बताया कि मेल की जो इमेज दिखाया और फीमेल की इमेज में कि टीचर्स जो थे वो 5 थे और फीमेल में 25 थे. फार्मर में 30 और फीमेल में 0. फैक्ट्री वर्कर में 25 एंड फीमेल इमेज में 5. नर्स 0 एंड फीमेल इमेज में हम लोग देखते हुए आए हैं कि 30 नर्स, मतलब कि नर्स ज़्यादा ही हम लोग को दिखती हैं. हम लोग हॉस्पिटल्स में भी जाते हैं, ज़्यादातर फीमेल्स की वर्किंग रहती हैं. साइंटिस्ट 25 रहते हैं मेल और 5 में फीमेल है. एंड पायलट 27 एंड फीमेल 3. तो हमने देखा कि ऐसा नहीं है कि फार्मर में वो 0 हैं, फार्मर में वो करती हैं लेकिन वो
उनके घर मतलब उनके और भी मतलब बेसिकली वो सामने इंगेज नहीं रहती हैं पर्टिकुलर काम में, बट वो जैसे प्लांटिंग करना, वेडिंग करना, हार्वेस्टिंग करना, हाँ, और थ्रस्टिंग करना, ये सब कामों में वो इंगेज हैं वर्किंग वुमेन 83.6%। बट यहाँ पर जो लोगों की जो सोच है कि व्हेन वी थिंक ऑफ अ फार्मर वी ओनली थिंक ऑफ मैन, मतलब लोगों का ये है कि फार्मर वही काम, फार्मर कौन बनेगा, मैन बनेगा, फार्मर वही कर ही सकते हैं, बट ऐसा नहीं है, वुमेन की हेल्प से ही वो कर पा रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग ने देखा कि जो लोगों की एक सोच है वो आज अभी हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं, स्टीरियोटाइप सोच। अभी हम लोग ने ये चीज़ देखा कि रोज़ी मैम ने एक क्लास को कैसे ड्रू किया, तो फेवर द अपॉर्चुनिटी एंड रिजल्ट द एक्सपेक्टेशन, यही हम बताएंगे इसमें कि मैनी पीपल्स बिलीव दैट वुमेन मेक बेटर नर्सेज एंड बिकॉज दे आर मोर पेशेंट एंड जेंटल। तो लोगों का लॉट ऑफ जो लोगों की ये जो सोच होती है कि आर्मी ऑफिसर सिर्फ मैन बन सकते हैं, नर्सेज सिर्फ वुमेन बन सकती हैं, द रीज़न कि दे डिड दिस इज़ द बिकॉज दे फील कि डेट आउटसाइड द होम टू नॉट गो टू होम, मतलब लोग बाहर बच्चे नहीं, मतलब वो चिल्ड्रंस को नहीं भेज सकते हैं, गर्ल्स को, और वुमेन जो हैं वो गुड जॉब कर सकती हैं, बेसिकली वो घर के काम को कर सकती हैं, या नर्स के काम को कर सकती हैं, या टीचर्स बन सकती हैं। ये लोगों का एक सोच है। और आप देखें कि जो बड़े से बड़े डॉक्टर हैं वो बिकॉज एक अच्छा वर्क भी तभी कर पाते हैं जब एक अच्छी उनके पास नर्स होती है। तो दिस इज़ वेरी लिंकेड to the women role within the family, and similarly it is believed that the science requires a technical mind and girls and women are not capable dealing with technical thing। अब जैसे हम लोगों ने ये देखा हुआ है कि जो टेक्निकल थिंग्स होता है तो लोगों का ये होता है कि जितने भी टेक्निकल्स काम हैं या जितने भी टेक्नोलॉजी या इस तरीके से साइंस या ये इनके अकॉर्डिंग वुमेन्स कैपेबल नहीं है, गर्ल्स उनके माइंड इतने कैपेबल नहीं होते हैं कंपैरिजन टू मैन। तो ये जो स्टीरियोटाइप सोच है वो हम लोग आज इसमें पढ़ रहे हैं। नाउ I am already discussed कि because so many people believe in these stereotype thinking, many girls do not get the same support that boys do due to study and train to become doctors and engineer। हम लोग ने ज़्यादातर यही देखा है कि मैंस जो हैं वो डॉक्टर बन सकते हैं, मैन ही इंजीनियर बन सकते हैं, मैन ही साइंटिस्ट बन सकते हैं, मैन ही यही काम कर सकते हैं, बट वुमेन्स ये काम नहीं कर सकते। इन मोस्ट फैमिलीज़ में भी हमने देखा है कि गर्ल्स का स्कूल एक तरीके से जाना ही नहीं था और इनको इंकरेज ही नहीं करते थे उनकी फैमिली, और बस मेन वो उनका फोकस रहता था, उनका मेन एम था कि शादी करना, मैरिज करना, एज देयर द मेन एम इन लाइफ। तो जो स्टीरियोटाइप है कि स्टीरियोटाइप मीन्स आप फिर से मैं बता रही हूँ कि व्हेन वी बिलीव दैट पीपल बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर ग्रुप बेस्ड ऑन रिलीजन, वेल्थ, लैंग्वेज आर बाउंड टू हैव अ सर्टेन फिक्स्ड, it means कि characteristic or that means features or can only do a certain type of work, we create a stereotype in student mainly कि stereotype means कि हम लोग देख एक जो लोगों की एक जो सोच होती है वो पर्टिकुलर एक ग्रुप बन जाता है, एक लोगों का ये धारणा हो जाती है कि ओके दिस रिलीजन, ओके ये क्रिश्चियन होगा वो ये काम करता होगा, या वो मुस्लिम है तो ये कास्ट का होगा, तो ये ऐसा ऐसा उसके धर्मों में होता है, हिंदू है तो ये है, या लैंग्वेजेस को लेके कि अच्छा ये तमिल है या उड़ीसा और या बंगाली बोलता है तो वो इंग्लिश बोलता है, तो उनकी जो लैंग्वेजेस या उनके वेल्थ को लेके या पर्टिकुलर जो लोगों का एक सोच है वो शुरू से बन जाता है और उसी सोच से वो करते हैं, उनको बल्कि मोटिवेशन नहीं देते हैं, ना उनको उसमें कोई चेंजेस लाते हैं। और यही हम लोग आगे भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि स्टीरियोटाइप की सोच को हमें ख़त्म करना होगा, वो चेंज करना पड़ेगा कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि कोई अगर कोई जनरल है स्टूडेंट्स में अगर हम मेल और फीमेल की ही बात रखें तो पहले की लोगों की सोच थी कि साइंस और मैथ सिर्फ बॉयज़ ही पढ़ सकते हैं, गर्ल्स नहीं पढ़ सकती हैं, गर्ल्स को जो है आर्ट साइड की हैं ये टेक्निकल्स नहीं यूज़ कर सकती, ये चीज़ नहीं कर सकती, ये नर्स ही बनने लायक है, इनको ये पढ़ना चाहिए या इनको इनके काम यही हैं। तो ये जो पर्टिकुलर एक जो ग्रुप हम लोग के माइंड में लोगों के बीच में था वो चीज़ें हमारे यहाँ वर्ड कहलाता है स्टीरियोटाइप, कि लोगों की एक सोच पर्टिकुलर बन गई है, एक फिक्स्ड है कि ये अगर इस कास्ट का, इस रिलीजन का, इस धर्म का है, इस भाषा का है और इस वेल्थ मतलब कि पुअर है, रिच है, तो लोगों का तुरंत
तुरंत दिमाग चेंज हो जाता है, अच्छा वो इस टाइप का, इसको ऐसे होना चाहिए, इसको ऐसे। अगर कोई रिच है तो वो अगर कुछ भी कर रहा है तो उसको लोग इतना माइंड नहीं लेंगे, लेकिन अगर पुअर है या मिडिल क्लास फैमिली का कुछ थोड़ा सा उसने नया किया तो लोगों की सोच में तुरंत एक वर्ड्स चेंज हो जाते हैं। तो ये सब जो स्टीरियोटाइप मतलब प्रिवेंट अस फ्रॉम लुकिंग एट पीपल एज अ यूनिक इंडिविजुअल। तो लोगों ने ये जो लैंग्वेजेस और रिलीजन और कास्ट या एजुकेशंस को लेके जो लोगों के एक यूनिक सोच बना दी है, इस वर्ड को ही हम स्टीरियोटाइप कहते हैं। सो मेनी पीपल बिलीव इन दिस टाइप ऑफ स्टीरियोटाइप एंड मेनी गर्ल्स डू नॉट गेट द सेम सपोर्ट दैट बॉयज़ डू टू स्टडी एंड ट्रेन। मतलब वही मैंने अभी बताया कि लोगों की यही सोच है कि गर्ल्स ये काम कर सकती है, बॉयज़ ये काम नहीं कर सकते, गर्ल्स इस जगह पे जॉब कर सकते, गर्ल्स ट्रेन नहीं चला सकती, गर्ल्स पेट्रोल टंकी पे नहीं खड़ी हो सकती, डॉक्टर नहीं बन सकती, इंजीनियर पायलट नहीं बन सकती। मतलब इस तरीके की जो सोच है, उनको कोई इंकरेजमेंट भी नहीं दिया। उनकी फैमिली का सिर्फ मेन फोकस रहता था कि शादी करना, इट इज़ द मेन एम इन लाइफ। Okay, now next. Now let's start स्टूडेंट कि आई एम ऑलरेडी डिस्कस की प्रीवियस टॉपिक में अभी हमने आपको बताया कि सो मैनी पीपल मतलब लोगों का जो सोच लोगों की ये है कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, लड़के ये नहीं कर सकते। उनकी फैमिली का भी ये रहता था कि ग्रेजुएट अगर उन्होंने पढ़ाया है कुछ है तो बस मेन फोकस है कि अब शादी करना है, इनको इंजीनियर डॉक्टर या इस तरीके का ट्रेन कोई चीज़ बनानी नहीं है, बस उनको ये मेन था कि अब ठीक है, और ना कोई उनकी फैमिली में इनकरेज भी करता था। ये सारी चीज़ें हम लोग ने पढ़ी। अब आता है वर्ड कि ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स की मतलब कि जो अब उस रूल एंड रेगुलेशन को बहुत सारे लोगों ने इसमें सोच को बदलाव किया, तोड़ा। तो यहाँ पर मैं बताने जा रही हूँ कि इंजन ड्राइवर्स आर मैन। ऐसा नहीं था कि एक ड्राइवर इंजन्स चलाने मतलब ट्रेन चलाने वाला या इंजन वो मैन ही बने। बट 27 ईयर ओल्ड एक लक्ष्मी लखरा है, फ्रॉम अ पुअर ट्राइबल फैमिली से है, ये झारखंड के। आज बिगिन टू चेंज थिंग्स, सो शी इज़ द फर्स्ट वुमेन। याद रखिए क्वेश्चन में आ सकता है कि फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर फॉर नॉर्दर्न रेलवे की थी ये, और इन्होंने सबसे पहली बार इन्होंने वुमेन इंजन ड्राइवर बनी, कहाँ की, नॉर्दर्न रेलवे की। तो हमने ये देखा कि ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स हुआ। अब यहाँ ये वर्ड नहीं कह सकते कि लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकते। पहले हाँ ये मैं मानती हूँ कि जैसे बॉयज़ अगर कुकिंग स्टडी करना चाहते हैं, होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहते हैं तो उनको इंकरेज नहीं किया जाता, बल्कि उनको हंसा जाएगा, अरे तुम कुकिंग करोगे, तुम इस तरीके के काम करोगे, तुम होटल मैनेजमेंट का कोर्स करो, तुम्हारे लिए ये नहीं है, तुम्हारे लिए ये है। भले अब लोगों की सोच चेंज हो गई, अब लोगों की थिंकिंग चेंज हो गई, बट पहले ऐसी थिंकिंग नहीं थी। नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट। स्टूडेंट सी द ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप। आई एम ऑलरेडी डिस्कस कि आप लोग देख सकते हैं ये लक्ष्मी जी बनी यहाँ पे नॉर्दर्न रेलवे की इंजन ड्राइवर, फर्स्ट वुमेन स्टूडेंट। तो हम यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों को ही लेके स्टीरियोटाइप्स रहा, लड़कों को भी लेके लोगों की सोच और लोगों की चेंजेस एक यूनिक थी, एक उनका इंडिविजुअल काम देखा जाता था। वो एक तरीके से कह सकते हैं कि उनके लिए भी एक स्टीरियोटाइप था कि वो कुकिंग का काम नहीं कर सकते, वो खाना बनाने की कोई चीज़ की स्टडी नहीं कर सकते, वो ऐसा नहीं कर सकते, वो नर्स नहीं बन सकते। तो इस तरीके से, लेकिन अब हम देखते हैं कि हमारे समाज में बहुत सारे चेंजेस हो गए। अब देखिए वार्ड बॉय भी हैं बन गए, लोग बनने लगे, जैसा कि नर्स आप जानते हैं वैसे वार्ड बॉय कहा जाता है। अब आप देख रहे हैं कि इस टाइम पे लोग होटल मैनेजमेंट करके बड़े बड़े होटल्स में वर्क करने लगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अब चेंजेस देखते हैं, बट पहले ऐसा चेंजेस नहीं था। तो आपने यहाँ पर आज यही पढ़ा कि स्टीरियोटाइप की चेंजेस हमेशा लड़कियों को ही लेके नहीं रही, लड़कों को भी लेकर रही। नाउ हम लोग एक नेक्स्ट स्टोरी डिस्कस करेंगे। लेट्स सी नेम। एक यहाँ पे भी स्टोरी का नाम है, देख रहे होंगे, ही इज़ अ गुड एट हिस्ट्री एंड लैंग्वेज, ही वांट्स टू मेक हिस्ट। तो यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं जिस स्टोरी में एक्सवेयर है वो अपने सब्जेक्ट्स को लेके यहाँ पर बताएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। Story of Exwell. He is a good at history and language. He wants to make his career in it. वो चाहता था कि मेरी एक बहुत अच्छी मैं कर सकता हूँ हिस्ट्री, और उसकी बहुत अच्छी सब्जेक्ट था, लेकिन मैथ्स को लेके और फिज़िक्स को लेके उससे पेरेंट्स चाहते थे कि वो वही ले। तो यहाँ पर आपने देखा कि बट हिज पेरेंट्स हैव डिफरेंट थिंकिंग। लोगों की जो हम लोग भी कभी कभी सोच को एक चेंज कर देते हैं,
और बॉयज़ को देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि बॉयज़ को प्रेसाइड किया जा रहा है, प्रेशर दिया जा रहा है टू थिंक अबाउट गेटिंग अ गुड जॉब, वे विल पे अ गुड सैलरी, दे आर ऑल्सो टीज्ड एंड बहुत ज़्यादा टीज्ड किया जा रहा है एंड बिल्ड किया जा रहा है, दे डू नॉट हैव बिहेव लाइक अदर बॉयज़। तो यहाँ पर ये हम देख रहे हैं कि एक सन को लेके लोगों के माइंड में रहता है कि वो मैथ साइंस लें या कंप्यूटर लें, या जॉब में अच्छी मिलेगी, एक कंप्यूटर कर लोगे तो या वेरी गुड जॉब है, साइंस और मैथ से अच्छी जॉब है। लोगों का जो अभी भी एक स्टीरियोटाइप सोच है वो आप देख रहे हैं कि अभी हमने 2 स्टोरीज पढ़ी, तो एक में देखिए ब्रेकिंग हमें दिखाई दिया और एक में यहाँ पर पेरेंट्स, कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी उनको डिस्क्रिमिनेशन को हटाने की कोशिश नहीं करते हैं और उनको प्रेशराइज करके एक स्टीरियोटाइप की सोच बना देते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा एक तरीके से उसके साथ क्या हो रहा है, सन के साथ अनफेयर हो रहा है कि वो मतलब वो चाहता है कि मैं एक फेवरेट उसका सब्जेक्ट है हिस्ट्री और लैंग्वेजेस, तो वो चाहता है कि हम ये लें, लेकिन पेरेंट्स उसको कह रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं कि नहीं तुम साइंस में। तो अब वहाँ पर क्या दिख रहा है कि समाज में वुमेंस को ही लेके स्टीरियोटाइप नहीं है, कहीं ना कहीं मैंस को भी लेके स्टीरियोटाइप्स है। तो यही चीज़ हम लोग ने आज इसमें पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, लर्निंग फॉर चेंज, कैसे लर्निंग हमारी चेंज हुई। नाउ नेक्स्ट।